नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां पल रही हैं, जैसे कि 15 तारीख को है, 16 तारीख को है या फिर 17 तारीख को है। इन्हीं तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम आपको जन्माष्टमी के उपलक्ष्य के बारे में, सारे महत्व और उसकी तिथि, कब से कब तक आप यह पर्व मनाएं, यह सब कुछ आपको निर्धारित रूप से और शास्त्रोक्त विधि से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसे समझिएगा। जन्माष्टमी एक पावन पवित्र पर्व है। भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में यह मनाया जाता है। सबसे पहले यह संदेह दूर कर दें कि जन्माष्टमी कब है। 15 अगस्त को रात्रि में 11:49 पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, यानी 15 को जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी। 16 तारीख को यही तिथि रात्रिकालीन में 9:34 पर समाप्त हो रही है, यानी अष्टमी तिथि। यानी आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य प्रातः काल में यह तिथि सूर्य को स्पर्श कर रही है और सूर्य तिथि को स्पर्श कर रहा है। यानी शास्त्रोक्त मत के अनुसार यह जन्माष्टमी पर्व 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा, भरणी नक्षत्र के अंतर्गत। अब रही बात, यह महामहोत्सव मनाने का शुभ मुहूर्त है क्या? रात्रि में 12:04 से लेकर के 12:49 तक यह पावन पवित्र महामहोत्सव मनाया जाएगा। इसी पर्व के अंतर्गत आपको ध्यान, आपको अपने शरीर का स्वच्छ पवित्र रखना और नाना प्रकार के यज्ञादि का आयोजन आपको करने हैं। अब आपको बता देते हैं धार्मिक जो महत्व बतलाया जाता है जन्माष्टमी का, वह क्या है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने का पर्व है, जो धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए। यह दिन हमें सत्य, न्याय और प्रेम की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। दूसरा यह भी आपको बताते चलें, भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में हुआ। उस समय कंस का अत्याचार बहुत ही चरम पर था। भगवान कृष्ण का जन्म उसी कंस के अंत करने के लिए विशेष रूप से हुआ। अगर इस दिन उपवास रख रहे हैं तो उपवास का महत्व क्या हो सकता है, क्यों रखा जा सकता है? जन्माष्टमी के उपवास से मन और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यह केवल भोजन न करने का नाम नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सरलतम उपाय है। भगवान में पूर्ण मनन का एक रूप से आपका अभ्यास हो जाता है और व्रत रखने का विशेष रूप से महत्व बतलाया जाता है। पूजा की विधि और मंत्र क्या हो सकता है? पूजा में पहले भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक आपको करना है, फिर वस्त्र, आभूषण, अलंकार, तमाम प्रकार से फूल अर्पित करना है। ध्यान रहे, आज के दिन द्वादशाक्षर मंत्र का विशेष रूप से आपको जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम क्लीं कृष्णाय नमः, गोविंदाय गोपी जनबल्लभाय स्वाहा आदि तमाम नाना प्रकार के ऐसे मंत्र हैं जिनका जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक श्लोक भी आता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विशेषकर यह नाना प्रकार के क्लेशों को समाप्त करने के लिए होता है। मथुरा और वृंदावन की खासियत विशेष रूप से क्या है? भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, जहाँ रात भर भजन, कीर्तन और नाना प्रकार की लीलाएं भगवान की दिखाई जाती हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत मंचन होता है, जो भक्तों को सीधे द्वापर युग में ले जाता है। आज के दिन झूला और मंदिर सजाने की परंपरा का इसका क्या महत्व है? यह परंपरा कृष्ण के बाल रूप का स्वागत करने के लिए होती है। विशेष रूप से झूला झूलाना इस बात का प्रतीक है कि हम अपने हृदय में भगवान के प्रेम को स्थान दे रहे हैं। एक महत्व और बतलाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, दही हांडी का महत्व। यह परंपरा भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला से जुड़ी हुई है, जो हमें सिखाती है कि मिलकर कठिनाई को पार किया जा सकता है, यानी समगच्छध्वम समबद्धध्वम, और आनंद में भी एकता है और एकता में आनंद है। अच्छा, कौन कौन मनाता है जन्माष्टमी? वैष्णव या स्मार्त? इस भ्रम को भी दूर कर लेते हैं। यद्यपि वैष्णव परंपरा में इसका विशेष रूप से महत्व रखा जाता है, परंतु यह त्यौहार सभी हिंदू जनमानस का, सभी सनातनी का है। इसे वैष्णव और स्मार्त दोनों परंपराओं से मनाया जा सकता है। यहाँ तक कि कई अन्य पंथों के लोग भी श्रद्धा से इसे मनाते हैं। अब आपको यह बता दें कि विशेष रूप से जन्माष्टमी पर क्या करें। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनको तुलसी दल, मोरपंख और नाना प्रकार से उनके मंत्रों का, विष्णु सहस्त्रनाम का, श्रीमद् भगवत महापुराण का, श्रीमद् भगवत गीता का आदि नाना प्रकार के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। आशा है कि आपको आपके भ्रम को
इस वीडियो के माध्यम से हम समाप्त कर पाएँ। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।